₹871 का आईपीओ, लेकिन क्या यह अगले मदरसन या फिर यूनो मिंडा जैसी ग्रोथ स्टोरी बन सकता है? पैन कैपिटल समर्पित दूध ट्रांसमिशन का 3067 करोड़ का आईपीओ आ गया है। क्या यह आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन देगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन बनेगा? इस वीडियो में जानेंगे पूरी सच्चाई, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन आईपीओ की। यह भारत की प्रमुख ऑटोमोटिव वायरिंग, हार्नेस और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाती है, सप्लाई करती है, उसके ईवी से जुड़ा इसका कारोबार पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, 3067 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें कि फ्रेश इशू है 1400 करोड़, ओपन फॉर सेल है 1666 करोड़, मतलब 67 करोड़। ठीक है। ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर है इसके, वो एग्जिट होना चाहते हैं। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर इशू करेंगे। आईपीओ का जो प्राइस है वो है 829 रुपए से 871 रुपए, और ये आपको 2 रुपए पर शेयर के फेस वैल्यू से मिलेंगे। 80 रुपए का डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आप एम्प्लॉय है तो एनएससी बीएससी दोनों पर ये लिस्ट होंगे। 10 तारीख से 12 अगस्त तक ये ओपन रहेंगे। 13 अगस्त को अलॉटमेंट होंगे, 14 तारीख को रिफंड होंगे और 17 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएंगे मार्केट में। अगर आप रिटेल कोटा में लगाते हैं तो एक लॉट लगाएंगे, उसमें आपको 17 शेयर का एक बंडल मिलेंगे, जिसमें आप 14,807 रुपए इसमें आपको मिनिमम लगेंगे। उसी तरह आप रिटेल कोटा, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशन के। आईपीओ का जो साइज है उसके अनुसार रिजर्व किया जाता है कि किसको कितना अलॉट किया जाएगा। जो आईपीओ जो है उसके लिए 50% रखा गया है, 35% रिटेल के लिए अच्छा पोर्शन रखा गया है, रिटेल कोटा के लिए। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए 15%। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है और उसका पूरा डिटेल्स हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल चेक करेंगे, पीयर कंपेरिजन चेक करेंगे, पी रेशियो देखेंगे, ग्रे मार्केट देखेंगे, फिर हम इसमें बात करेंगे। दूध ट्रांसमिशन जो कंपनी है 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो दूध ट्रांसमिशन इसका जो बिजनेस है वो हम बात कर लेते हैं। वायरिंग हार्नेस जो होती है, कंपनी गाड़ी वगैरह में लगते हैं हार्नेस, वो बनाती है। ऑटोमेटिव स्विच बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बनाती है, ईबी इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाती है। कंपनी के जो है 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कई इंजीनियरिंग सेंटर्स है, वेयर हाउस है। ईबी से आने वाले जो रेवेन्यू है इसका लगभग अच्छे है। 2025 का बात कर लेते हैं। 2023 में ईवी से इसका जो आ रहे थे रेवेन्यू लगभग 8% था, और 2025 में रेवेन्यू जो आया ईवी से इसका लगभग 25% हो गया। कंपनी ये दिखाती है कि कंपनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल 24, 25, 26 का डेटा दिया हुआ है। 25 का हम बात कर लेते हैं। 3472 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, 24-25 का हम बात कर रहे हैं। और इसका जो ईपीएस था लगभग 24 के आसपास था, और नेट वर्थ था इसका आरओ एनडब्ल्यू 36% के आसपास था इसका। नेटवर्थ था 1277 करोड़ के आसपास इसका, और जो लोन था उसका लगभग 776 करोड़ का आसपास था। लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही है, 298 करोड़, 353 करोड़, 396 करोड़ के आसपास चल रहा है इसका। कंपनी के ऊपर लोन भी है, कर्ज भी है, 554 करोड़ से 776 करोड़ हुआ, 841 करोड़ हुआ। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के ऊपर जो है लोन भी है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब बात है कि कंपनी के ऊपर लोन भी है। कंपनी जो है आईपीओ लेके जो एसएमआई फ्रेश उससे उसमें क्या क्या करेगी, कंपनी रीपेमेंट करेगी। लोन है उसके ऊपर, उसमें से 464 करोड़, अच्छी बात है कि 464 करोड़ वो लोन में जमा करा देंगे। 301 करोड़ कंपनी जो है इन्वेस्ट करेंगे सर्टेन ऑफ सब्सिडरी, नेमली जैसे दूध ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी का। तो ट्रांसमिशन यूके लिमिटेड रिपेमेंट करेंगे, इसका जो कंपनी है उसके सब्सिडरी जो कंपनी है उसका भी पेमेंट करेंगे। 150 करोड़ रुपए सेटिंग अप ऑफ न्यू वायरिंग वेयर हाउस मैन्युफैक्चर प्लांट में जो है उसमें खर्च करेंगे। कंपनी है सेक्टर 11 झाज्जर हरियाणा इंडिया, झाज्जर में, और तमिलनाडु में भी है, उसमें ये सिटिंग व्यवस्था के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और बाद बाकी जनरल पर्पज के लिए ये यूज करेंगे। कंपनी के जो पी रेशियो है, प्रॉफिट आप सॉरी पोस्ट आईपीओ मतलब आईपीओ आने के बाद 45 के आईपीओ पी रेशियो पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। महंगा है, लगभग 20-25 के आसपास रहता पी रेशियो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये 45 के पी रेशियो पर लेकर आ रही कंपनी, तो महंगा ही वैल्यूशन माना जाएगा। इसको प्रॉफिट जो लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद इसका वैल्यूशन 17,816 करोड़ का ये आंके गए। इसके डेट इक्विटी तो बढ़िया है, लोन कंपनी को कम है, लेकिन फिर भी ये कंपनी आईपीओ से जुड़े हुए पैसे का ये लोन रिपेमेंट करेंगे। इसका जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो इससे कंपिटिटर है लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि मदरसन है, यूनो मिंडा है, लोमैक्स इंडस्ट्रीज है,
ये सब कंपनी लिस्टेड है। और इसी तरह इसका कंपनी लिस्ट हुआ था जिसका प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ 23%, 8% के आसपास। क्या लगता है आपको, क्या ये कंपनी भी उसी तरह 25-30% का प्रीमियम देगा, लिस्ट होगा उस पर? चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फिर हम जानेंगे बाद में इस कंपनी का पी रेशियो क्या है, फिर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रेंथ है इसका बैंड कैपिटल का समर्थन है इसको। ईवी सेगमेंट में तेज ग्रोथ है, जैसे कि मैंने बताया 2023-24 में इसका 8% था, 25 में इसका 26% के आसपास हो गया। ओईएम है जो है इसका 25 मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है, इसके लगातार बढ़ता रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, हाई प्रॉफिट है। रिस्क इसका क्या है, ऑटो इंडस्ट्री है, इस पे निर्भर करती है ये। रॉ मटेरियल प्राइस अगर बढ़ा तो कंपनी के रेवेन्यू पे आ सकती है। कंपनी के ऊपर लोन है, उससे भी कंपनी के ऊपर ये रिस्क है। ये भी मार्केट में जो कंपटीशन आपको पता ही है, ये भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। अब हम क्या करना चाहिए, हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कंपनी का जो ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, जिसके बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। उसके लिए हम चले चलते आपको टेलीग्राम पे, जहां आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल, और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। हर एक आईपीओ का आपको वीडियो मिल जाएंगे, इस पर जिस आईपीओ का आप सर्च करिए मिल जाएंगे आपको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो जो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट चल रहा है अभी लगभग 30% के आसपास, जैसे मैंने बताया 25 से 30%, 254 रुपए चल रहे हैं। 30% के आसपास आपके ग्रे मार्केट चल रहे हैं। ये ग्रे मार्केट कहाँ से मिला, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इससे जानकारी मिलते रहेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें 2-3 साल के लिए, ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम 2-3 चीज जरूर देखते हैं। पहला, ग्रे मार्केट चल क्या रहा है। दूसरा, जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है, लास्ट दिन आते हैं क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन, तो हम वो कहाँ से देखेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। वो आपको लास्ट दिन बताया जाएगा क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। और टेलीग्राम पे ये भी साझा किया जाएगा क्या इसका ग्रे मार्केट है, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कितना गुना आया है, क्या अब अप्लाई करें। दो चीज हो गया। और तीसरा हम देखते हैं कि इसका ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट कैसा है, सेंटिमेंट मार्केट कैसा है। तो इसका हम लास्ट दिन आपको अपडेट करेंगे टेलीग्राम पे, जिससे कि आपको पता चले क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये रहा दूध आईपीओ का, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ का रिव्यू। कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसा लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या हमें अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, क्या वीडियो में आपको गलत लगा, क्या सही लगा। इसी तरह के आईपीओ एनालिसिस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल को, और हमारे टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आईपीओ जो आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे हम आपको नेक्स्ट आईपीओ का जो आएंगे, मिल्की मिस्ट डायरी फूड का, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको पता ही है, जिसका अपने दूध खाते हैं, दही वगैरह जो देती है कंपनी, सेल करती है। इसका भी प्रीमियम लगभग 25-30% के आसपास चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।